So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Web API series, and today we are going to discuss the ASP.NET Web API Basic Authentication. ठीक है। So previous lecture के अंदर हमने authentication और authorization को discuss किया था, देखा था कि authentication क्या होती है और आपके पास authorization क्या होती है, उनको उनकी definitions को discuss किया था। So आज कुछ practical करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ऑलमोस्ट इसको डिस्कस किया था कि हमें ऑथेंटिकेशन क्यों नीड होती है, ठीक है। लेकिन आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कि हम देखते हैं कि भाई हमारी जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट कंस्ट्रेंट से, यानी इसका मतलब क्या है, स्टेटलेस कंस्ट्रेंट्स। आपको पता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट सर्वर वो क्या होती है, स्टेटलेस होती है, ठीक है। यानी स्टेटलेस कंस्ट्रेंट इज वन ऑफ द रेस्ट कंस्ट्रेंट which states that communication between the client and server must be stateless between the request। यानी जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट के दरमियान जो हमारी कम्युनिकेशन है डैट इज स्टेटलेस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास जो भी आपके पास डेट सो दिस मीन्स दैट वी शुड नॉट बी स्टोरिंग द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर, ठीक है। यानी हम क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पे स्टोर नहीं करेंगे, जो जिसके थ्रू हमें प्रोसेस करना है रिक्वेस्ट को। जो रिक्वेस्ट हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आ रही है उसके अंदर जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए जो कि आपके पास सर्वर को रिक्वायर्ड है प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से वो आपके पास जो है सर्वर इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकता है वन बाय वन, ठीक है। सो अबव अप्रोच जो है वो आपके पास जो हमने अभी अप्रोच को डिस्कस किया वो फाइन है, ठीक है। और उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि हम क्लाइंट और सर्वर को एट एनी गिवन ऑन पॉइंट टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हेयर आपका जो है क्लाइंट जो है वो आपके पास एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट या फिर जावा या सी शार्प, ठीक है। सर्वर डज नॉट रिमेंबर द क्लाइंट, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपके पास जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिमेंबर नहीं करता जब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से वो सर्वर के लिए क्या है, एक नई रिक्वेस्ट है, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, और चेक कहाँ पर होता है, ये HTTP हेडर के अंदर, ताकि आपके पास यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो अगर हमें जो है in order to process the request by the server the client needs to parse its credentials with each and every request। यानी अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने ऑथेंटिकेशन में डिस्कस किया था ना कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कब प्रोसेस होगी, जब क्लाइंट जो आपका सर्वर है वो ऑथेंटिकेट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्लाइंट को हर रिक्वेस्ट के साथ क्रेडेंशियल्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर सर्वर क्या करेगा, फिर उन क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा और मैच करेगा, ठीक है। कोई सी भी डेटाबेस यानी कोई भी स्टोरेज के साथ हो सकता है, वो आपकी जो है वो कोई भी स्टोरेज हो सकती है, लाइक फाइल हो सकती है, डेटाबेस हो सकती है, उससे चेक किया जाएगा। अगर वो क्रेडेंशियल फाउंड हो जाते हैं आपकी उस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर तो फिर आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको वैलिड समझा जाएगा और वो प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास वो क्या करेगी, अनऑथराइज रिटर्न करेगी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के अंदर ये सारा सिनेरियो होता है। सो नाउ हाउ दिस बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्क इन वेब एपीआई, ठीक है। तो आपके पास ये बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करती है वेब एपीआई के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। सो अगर आपने जो आपकी क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। सो अगर आपकी जो है रिक्वेस्ट उसके साथ आपने जो है वो क्रेडेंशियल्स पास नहीं किए, सो यू विल गेट 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है। और अभी मैं इस पे भी आता हूँ कि व्हाट इज दिस www ऑथेंटिकेट, ठीक है। सो लेकिन अगर आपने एक रिक्वेस्ट भेजी जिसके अंदर आपने हेडर के अंदर क्या पास किया, आपने ये देखिए हेडर के अंदर यहाँ पर हमने लिखा था बेसिक रियल इक्वल्स टू लोकल होस्ट, और यहाँ पर हमने बेसिक के बाद यहाँ पर क्या पास किया है, ऑथराइजेशन। हेडर के अंदर हमने क्या पास किया, हमने यहाँ पर पासवर्ड या जो भी पासवर्ड है वो पास किया है, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है ना ये आपके पास बेस 64 में इंकोडेड है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो
क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव होती है तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास ये वाली जो रिक्वेस्ट है इसके साथ आप ऑथराइजेशन हेडर के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड इंपोर्ट करके भेज रहे हैं और आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है 200 ओके, यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो रही है। और अगर आप यहाँ पर ये पास नहीं कर रहे तो फिर क्या हो रहा है, फिर आपके पास अनऑथराइज का एरर आ रहा है, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक ऑथेंटिकेशन इस तरह से वेब एपीआई के अंदर वर्क कर रही होती है, ठीक है। सो आपका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है www ऑथेंटिकेट हेडर होता है जो कि एंड आपके पास ये इंडिकेट करता है कि जो आपका सर्वर है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और आपका जो क्लाइंट होता है उसको स्ट्रिंग जो है वो आपके पास नेम वैल्यू पेयर के अंदर, यानी पहले नेम कॉलन पासवर्ड, इस फॉर्मेट में आपको अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको बेस 64 में इंपोर्ट करके अपने ऑथराइजेशन हेडर के साथ भेजना होता है, तभी आपकी जो ऑथेंटिकेशन है, जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होती है। The ASP.NET Web API basic authentication is performed in the context of a realm. The server includes the name of the realm in the www authenticate header, ठीक है। जो आपका सर्वर होता है वो क्या करता है, जो realm का नेम होता है उसको ऑथेंटिकेट हेडर के अंदर रखता है और यूजर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वैलिड होने चाहिए विद इन दैट realm. The exact of scope of that realm is defined by the server, ठीक है। तो ये जो realm का आपके पास स्कोप होता है तो ये कौन डिफाइन करता है, आपका सर्वर डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा सिनेरियो होता है कि किस तरह से बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्क करती है। सो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट and it will be ASP.NET Web Application.NET Framework and let's say basic auth, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर ये नाम दे दिया बेसिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ से मैंने एम्प्टी पे सिलेक्ट करना है वेब एपीआई और यहाँ से मैंने नो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम ओके कर देंगे और हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। So now after creating the project, now I am going to create some models. So first of all I am going to create a model that is user, because we are going to use the authentication. So click class and let's name this class as user, and here we will need only 3 properties. First will be public integer id and that will be get a setter, and then here I am going to create another string type of username, and lastly we are going to create another property that will store the password and user model. Then I am going to store the data of let's say students, or you can say employees. So I am going to create another class that will hold my employee model. So here I am going to create some properties. First of all, public integer id, setter, and let me type prop public integer string. Let's store the name of the employee, and or public prop string, and we are going to store the gender, and okay, control Z, that is gender. And finally I'm going to create another property that will be integer, let's say salary. Okay, so here I have created 2 models, okay. One is employee model, another one is the user model. Now I'm going to create a user business layer, and that will have the user list और user data, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये काम किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ यूज़र्स तो चाहिए। यहाँ पे मैंने डेटाबेस को इन्वॉल्व नहीं किया है, आप यहाँ पे डेटाबेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर आप वो डेटाबेस की लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर यूज़र BL बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर आके एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है।
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और बल्कि मैं यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक लिस्ट एंड इट विल स्टोर यूजर्स, एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट यूजर्स, and in that get user, what I am going to do here, I'm going to create a list of user, and that will be user list equals to new list of user. And now I'm going to add some users to the user list dot add the new user. Okay, so it is very simple. I'm just storing users. So here we are going to store a user, and that will be id equals to 1. Let's say then we have username, and let's say username equals to Asad, and let's say we are going to store password as, let's say, 1234. Okay, so this is our first user, and similarly I'm going to create another user for just, so this is our first user. Okay, so now I'm going to add another user, and let's say this is Adil, and it will have password 4321 and id equals to 2. So here in this method I'm going to return the list of users, user list. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है गेट यूज़र्स का, वो एक यूज़र लिस्ट है वहाँ पर, और उसके अंदर हम यूज़र्स को ऐड करवा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर 2 यूज़र ऐड करवाए हैं। अब इन यूज़र के क्रेडेंशियल्स की मदद से ही हम अपनी वेब एपीआई को एक्सेस कर पाएंगे, तो इस वजह से मैंने ये यूज़र लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है। उसके बाद सिमिलरली मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय की लिस्ट भी क्रिएट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय का डेटा क्योंकि एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डमी डेटा चाहिए, तो उसके लिए भी क्योंकि हम डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक एम्प्लॉय बिजनेस लेयर यहाँ पे बना रहा हूँ और उसके अंदर डेटा स्टोर करने की लॉजिक लिखूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हम वही काम करेंगे जो वहाँ पर हमने किया है, एक हम पब्लिक जो है लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को गेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट, और यहाँ पर इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय, और लेट्स से empty list equals to new empty list। और उसके बाद अब लिस्ट के अंदर मैं डेटा इस तरह से ऐड करवा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाई है कि मुझे जल्दी से 10 स्टूडेंट लेट से एम्प्लॉयज़ का डेटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ये फोर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस फोर लूप के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर लूप स्टार्ट होगा 0 से, लेस देन, और ये लेस देन होगा आपके पास 10, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर आके सिंपली मैं एक इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर हमारे पास आई जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। सो अगर हमारे पास 5 आई जो है ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 है, ठीक है, और ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। सो ग्रेटर देन 5 है तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड हो जाए, और उसके अंदर एक न्यू एम्प्लॉय ऐड हो, ठीक है। और उस एम्प्लॉय के अंदर हम कुछ यहाँ पर देखते हैं क्या, और यहाँ पर आकर अब मैं बोल देता हूँ इसकी आईडी जो हो जाएगी, जो आई की वैल्यू है वो इसकी आईडी हो जाएगी, और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम मुझे रखना है जो भी नेम हो, नेम के साथ प्लस हो जाए आई, ठीक है, जो भी आई की वैल्यू हो। उसके बाद इसकी सैलरी भी हम क्या कर देते हैं, हम इसकी सैलरी भी बोल देते हैं 1000 प्लस आई हो जाए, और इसी तरह से हम इसका जेंडर जो है वो मेल कर देते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर मेल है, ठीक है, और यहाँ पर एल्स के अंदर हम जो है फीमेल स्टूडेंट्स को ऐड करा देंगे, ठीक है। तो यानी अगर जो हमारे पास यहाँ पर इफ़ की कंडीशन चल रही है ना, तो इसके एल्स पार्ट में जो भी एम्प्लॉयज़ ऐड हो रहे होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो ऐड वाला कोड है इसको कॉपी करूँगा ताकि हमारे पास फीमेल्स
जो है वो ऐड हो जाए। तो ये हमने फीमेल रिकॉर्डेड। तो ये सिंपली सी लॉजिक थी और उसके बाद फाइनली यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ ENP लिस्ट को। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर ये सारा काम कर लिया, मॉडल्स बना लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आकर हम अपने मॉडल के अंदर एक यूज़र वैलिडेट के लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें एक मेथड लिखेंगे जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि यूज़र वैलिडेशन हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ और इस क्लास को मैं नाम दे रहा हूँ यूज़र वैलिडेट। और यहाँ पर आके हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक बूलियन login। ठीक है, और what it will hold, it will get student username and string password। and now here what we are going to do, हम यहाँ पर users BL यानी जो हमारे पास यूज़र बिजनेस लेयर है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और एंड उसके बाद यहाँ पर आके मैंने बोला यूज़र लिस्ट वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने गेट कर लिया सारे यूज़र्स को। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये यूज़र BL का ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, हम गेट यूज़र्स सारे इस वेरिएबल के अंदर कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र लिस्ट डॉट एनी यानी जो भी हमें मिले, और यहाँ पर आके हम बोलते हैं यूज़र। तो ये बेसिकली चेकिंग की लॉजिक है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए यूज़र डॉट यूज़र नेम डॉट इक्वल्स यूज़र नेम कॉमा स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर आकर हम एंड लगा रहे क्योंकि हमें दोनों चीज़ें चेक करनी है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड जो हमें यहाँ से रिसीव हुआ है। ठीक है, सो सिंपली ये हमने यूज़र वैलिडेट का जो हमारे पास कोड है वो लिखा है। ओके, सो यहाँ पर डबल इक्वल टू आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये काम करने के बाद अब हम आते हैं मेन पर्पस की तरफ, जहाँ पर हमें क्या चेक करना है, हमें बेसिक एक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडल्स में आएंगे और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पर हम बोल रहे हैं बेसिक ऑथ। ठीक है, बेसिक ऑथ के नाम से फ़िल्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक ऑथ फ़िल्टर। ठीक है, और इसका कोड लिखने से पहले हमें कुछ नेम स्पेस की नीड होगी। पहले हम वो नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं। सो यूजिंग सिस्टम डॉट नेट यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट HTTP using system dot security dot principal using system dot text dot regular system dot text using system dot web and okay, web is already added, so we need web HTTP dot controllers and also we need system dot web dot HTTP dot filters because we are going to override the authorization filter class। ठीक है, सो यहाँ पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेम स्पेसेस को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, हम ऑथराइजेशन और फिल्टर एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर इनहेरिट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आकर पहले हम एक प्राइवेट कांस्टेंट स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और उसको हम नाम देंगे जो हमने डिस्कस किया था रियल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आकर हम अपना एक मेथड ओवरराइड करेंगे उस क्लास का, पब्लिक ओवरराइड।
ओवरराइड, और ओवरराइड हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, ऑन ऑथराइजेशन, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर ओवरराइड करेंगे और यहाँ पर आकर अब हम अपना कोड लिखेंगे इस मेथड का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बोलेंगे जो हमारे पास मेथड क्रिएट हुआ, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन इक्वल्स नल, ठीक है। यानी अगर आपको ऑथराइजेशन नहीं मिलती तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक्शन कॉन्टेक्स्ट, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना एक्शन कॉन्टेक्स्ट का, एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उस रेस्पॉन्स में हम लिख देंगे एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स। यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रेस्पॉन्स, ओके, here request dot create response, और इस रेस्पॉन्स के अंदर हम बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या जनरेट करना है, तो रेस्पॉन्स होगा स्टेटस कोड डॉट अनऑथराइज्ड, ठीक है। तो यानी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि अगर हम हेडर के अंदर जो है क्रेडेंशियल्स पास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 401 अनऑथराइज का एरर जनरेट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं होता फिर हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर अनऑथराइज, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर एक्शन कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस कोड अगर तो है आपके पास http स्टेटस कोड डॉट अनऑथराइज के, ठीक है। यानी यहाँ से अगर ये आपको एक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये रेस्पॉन्स सेट हुआ है और उसका स्टेटस कोड अनऑथराइज है तो फिर हम एक और काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यू ऑथेंटिकेट हेडर जो है वो रिस्पॉन्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये जो आपके पास रिस्पॉन्स है ये रिक्वायर करता है क्या, आपके पास बेसिक ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर ये, अच्छा, और ये वाला जो इफ़ है आपका, ये वाला इफ़, ठीक है। सो ये वाला इफ़ आपके पास यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर हम अपना एल्स पार्ट भी लिखेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे। सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ दिस एक्शन कॉन्टेक्स्ट, एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल रेस्पॉन्स, ओके, रेस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट ऐड, और ऐड क्या करना है, डब्ल्यू डब्ल्यू authenticate authenticate कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लें। सो यहाँ पर मैं दूंगा स्ट्रिंग, ओके। सो ये हम रियल में यहाँ से पास कर रहे हैं, ओके। सो ये तो कोड है कि जब हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं होती। सो व्हाट इफ़ अगर हमारे पास ऑथेंटिकेशन वर्क हो जाती है तो फिर हम एल्स पार्ट की तरफ आएंगे और एल्स पार्ट के अंदर अब हम अपना ऑथेंटिकेशन जो कोड हमने लिखा था वो भी उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पर स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो जनरेट करेंगे यहाँ से। सो एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट request डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं यूज होगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। एक्शन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन डॉट पैरामीटर, ओके। तो यहाँ से हमने टोकन जनरेट किया, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिकोड करेंगे। तो स्ट्रिंग यहाँ पर हम बोलेंगे डिकोड इक्वल्स टू एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ से हम बोलेंगे कन्वर्ट
डॉट फ्रॉम बेस स्ट्रिंग, और ये जो हमें ऑथेंटिकेशन टोकन मिला है, ठीक है। देखें, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो परफॉर्म होती है उसके अंदर हम बेस 64 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमें किस में मिल रहा है, वो बेस 64 में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, बेस 64 में, ठीक है। तो हमने यहाँ से वो टोकन जनरेट किया और पैरामीटर को गेट किया है, और फिर उसको यहाँ से हमने डिकोड किया है, ठीक है। यानी तो जो बेस 64 स्ट्रिंग से हमने उसको डिकोड करके यहाँ पर उसकी वैल्यू को स्टोर किया है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं, ठीक है। और यूज़र नेम और जो पासवर्ड हमें डिकोड होकर मिला है उसको यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। तो डिकोड डॉट स्प्लिट, ठीक है। और जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं ना, वो हम किसके थ्रू देते हैं, वो हम यूज़र नेम हम जो कि आपके पास इस तरह से पास करते हैं ना। लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास यूज़र था असद, और फिर हम कॉलन लगा के 1 2 3 4 5 इस तरह से पास करेंगे। सो जब हम इसको क्या कर लेंगे, इनकोड कर लेंगे, तो ये पूरा एक आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी। लेकिन जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हमें ये रिटर्न होगा। सो ये जब रिटर्न हुआ है तो अब इसको हम एक एरे में तोड़ रहे हैं ताकि हम यूज़र नेम को और पासवर्ड को अलग कर सकें, और हमारा जो यूज़र वैलिडेट का फंक्शन है वो यहाँ पर चल सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिकोड करके उसकी वैल्यू यहाँ पर गेट कर ली, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आया होगा, पासवर्ड आया होगा, और यूज़र नेम आया होगा, और सेकंड पे हमारे पास पासवर्ड आया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम का, और जो हमारी एरे है, ठीक है, यूज़र पास की, तो उसके फर्स्ट इंडेक्स से हमने क्या गेट कर लिया, हमने यूज़र नेम गेट कर लिया, और उसके सेकंड इंडेक्स से हमने क्या गेट कर लिया, हमने पासवर्ड गेट कर लिया, यूज़र पास, और यहाँ पर हमारे पास बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड गेट कर लिया। अब यहाँ पर आकर हम अपने उस मेथड को कॉल करेंगे, इफ यूज़र वैलिडेट, ठीक है। यूज़र वैलिडेट की क्लास थी, उसका एक मेथड था लॉगिन, और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो यूज़र नेम हमें यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड रिसीव हुआ है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आकर हम बोल रहे हैं वॉर आइडेंटिटी, ठीक है, एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उसके अंदर हम बोल रहे हैं न्यू जेनरिक आइडेंटिटी, क्योंकि आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जनरेट करना होता है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आई प्रिंसिपल जो हमारा इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसको न्यू जेनरिक, ये जो हमारे पास है यहाँ पर, इक्वल्स टू न्यू जेनरिक प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो आइडेंटिटी वाला, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं, ये मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा था कि हम किस तरह से पास करते हैं, तो हम लिखते हैं ट्रेड डॉट करंट ट्रेड। ये हमने सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको पहले समझना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, यहाँ पर हमें बस एरर आ रहा है क्योंकि ट्रेड को यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। सो करंट प्रिंसिपल, ठीक है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ओके। और फाइनली यहाँ पर आके हम लिखेंगे if http context dot current not equals to null, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर आकर http context dot current dot user equals to principal, ठीक। और else में हम यहाँ पर पास कर देंगे, अच्छा ये else है, सो एल्स में हम अगर लॉगिन जाएगा ना, यहाँ पर हमारे पास ये रिटर्न नहीं करता, वैलिडेट नहीं होता, तो फिर क्या करना है, फिर हमें अनऑथोराइज को ही यहाँ पर जनरेट करना है। तो जो काम हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, ये देखें, ये किया था ना, क्रिएट रिस्पॉन्स किया था,
तो यही कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये सेम कोड एल्स में हम यहाँ पर पास कर देते हैं और यहाँ से ये लाइन में हटा रहा हूँ। तो ये बेसिक हमने हमारा जो फिल्टर है उसकी यहाँ पर ये लॉजिक क्रिएट कर ली है। सो आफ्टर डेट व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। सो जब हमने ये सारा काम कर लिया तो उसके बाद अब हमें एक रिक्वायर्ड है कंट्रोलर। सो यहाँ पर आएंगे, हम एक अपना कंट्रोलर बनाएंगे, वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्प्टी कंट्रोलर ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोलर का नाम दे देंगे लेट्स से एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय कंट्रोलर देने के बाद, ठीक है, अब आपको पता है कि हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हम एक काम तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम जो फ़िल्टर हमने क्रिएट किया है वो हम कंट्रोलर लेवल पे लगा सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे लगा सकते हैं और एक्शन पे भी लगा सकते हैं। तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक्शन इस पे ही लगाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक http रेस्पॉन्स मैसेज और इसका नाम देते हैं गेट एम्प्लॉइज। सो ये हमारा मेथड है, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू ट्रेड। सो यहाँ से ट्रेडिंग को ऐड करवा देते हैं और ट्रेड डॉट करंट प्रिंसिपल डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम, सही है। और उसके बाद यहाँ पर हमने बोला और एम्प्लॉय। अच्छा, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास ऑथेंटिकेशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपके पास एक्शन से पहले आपके पास ऑथेंटिकेशन वर्क करती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। हमारे पास क्लास थी ना, तो यहाँ पर आके पहले मैं मॉडल्स को ऐड करा दूँ यूजिंग, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बेसिक डॉट और यहाँ पर मैंने मॉडल्स को ऐड करवा दिया ताकि यहाँ पर मॉडल्स मिल जाएं। तो यहाँ पर आके एम्प्लॉय BL, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से हमें सारे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे और यहाँ पर एक सिंपल स्विच केस लिख रहे हैं और स्विच केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर हमें, ठीक है, यहाँ से आप फाइंड करो यूज़र नेम डॉट टू लोअर कर लेते हैं इसको टू लोअर, ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम से हमें रिसीव होता है लेट्स से असद, क्या रिसीव होता है, असद, ठीक है। तो अगर असद रिसीव होता है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, हम रिटर्न करवाएंगे रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रेस्पॉन्स और यहाँ पर http स्टेटस कोड डॉट ओके पास करेंगे और कॉमा और यहाँ पर हम बोलेंगे emp। यहाँ पर मैं लॉजिक पास कर रहा हूँ, देख लें आप क्या पास कर रहा हूँ। आप कोई भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली सी एम्प्लॉय लिस्ट जो मैंने बनाई थी emp लिस्ट डॉट फेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोला ई डॉट, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर जेंडर डॉट पुलोवर और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जेंडर की वैल्यू मेल है, यानी अगर हमें क्या मिलता है, अगर हमें असद यूज़र नेम मिलता है तो हमें मेल वाले एम्प्लॉय शो करने हैं और अगर हमें जो है वो आदिल यूज़र मिलेगा तो फिर हमें क्या शो करने हैं, फिर हमें फीमेल स्टूडेंट्स को, यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ को शो करवाना है, ठीक है। सो ये हम इस केस के अंदर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकंड केस यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सेकंड केस के अंदर हम यूज़र नेम क्या रखेंगे, आदिल रखेंगे। ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैंने पास कर दिया सेकंड यूज़र नेम क्या था हमारे पास, आदिल, और यहाँ पर मैं फीमेल पास कर देता हूँ और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हम बैड रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर मैं पास कर रहा हूँ रिटर्न और रिटर्न के अंदर मैं बोल रहा हूँ क्या कर दो रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट
रिस्पॉन्स और यहाँ पर मैंने बोल दिया HTTP स्टेटस कोड डॉट गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ये हमारा सारा कोड यहाँ पर हो गया है, बट एक चीज़ रह गई है कि हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर का नाम मैंने क्या रखा था, बेसिक ऑथ फिल्टर। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ पर इसका नाम था। अच्छा, ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक और इशू ये आ रहा है क्योंकि मैंने क्लास का नाम मतलब प्रोजेक्ट का नाम भी ये रखा हुआ है, तो इस वजह से हम इसको कर देते हैं बेसिक और ठीक। ये मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर चेंज कर दिया और यहाँ पर आकर मैं फिर कॉल करूँगा बेसिक और डेमो फिल्टर को। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉल कर लिया और अब ये फ़िल्टर लगा हुआ है। तो क्योंकि ये फ़िल्टर लगा हुआ है तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा, सो लेट मी शो यू दी रिज़ल्ट नाउ। ठीक है, सो यहाँ से मैं पास करूँगा एपीआई के बाद मुझे यहाँ पे पास करना है एम्प्लॉय। ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय का यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कंट्रोलर का नाम पास किया। सो देखें ये हमारे पास क्या मांग रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मैं पास करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं। कौन से एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं। उनकी आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं उस चीज़ को रन करता हूँ लेट्स से, और यहाँ से फिर से आता हूँ, एम्प्लॉयज़ को मैं एक्सेस करता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा मुझे इसको बंद करके अगेन चलाना पड़ेगा। सो अगेन रन करते हैं और अगर हम मैं यूज़र नेम पास करूँगा, क्या यूज़र नेम पासवर्ड पास करूँगा असद, और तो फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ कौन से आएंगे, जो मेरे पास कौन से एम्प्लॉय थे, मेरे पास एम्प्लॉय थे लेट्स से मेल एम्प्लॉयज़। ठीक है, 1 2 3 4। तो देख सकते हैं ये मेरे पास कौन से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, मेल एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करके अगेन रन करता हूँ। और अगर मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ जो कि हमें चेक करना था एक्चुअल में, तो यहाँ से मैंने गलत यूज़र नेम दिया इसको और साइन इन करने की कोशिश की। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या आ रहा है, HTTP एरर 401। ठीक है, सो अब इस सेम API को आई एम गोइंग टू रन विद दी पोस्टमैन। ठीक है, सो अब मैं इसको पोस्टमैन के थ्रू भी आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि हम पोस्टमैन के थ्रू जो है वो किस तरह से इसको डीबग कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से पोस्टमैन को ओपन कर लिया। ठीक है, तो पोस्टमैन ओपन होने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। ठीक है, रनिंग मोड में हो, डीबग मोड में हो। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर रन कर रहा है, यानी आपने अभी अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट किया हुआ है। उसके बाद अब मैंने यहाँ से पोस्टमैन को ओपन किया है और पोस्टमैन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जो मेरी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, यानी ये देखें लोकल होस्ट 53919, और मैं यहाँ से पुरानी रिक्वेस्ट को रूम सेव करके बंद करता हूँ। यहाँ से मैं नई रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। ठीक है, और ये गेट रिक्वेस्ट है और यहाँ पर आके मैंने बोला API/एम्प्लॉय। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट इसको सेंड कर दिया। तो जब मैंने इसको डायरेक्ट सेंड किया तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि अब हमें क्या होगा, जब मैंने इसको डायरेक्ट सेंड किया तो अगर मैं हेडर्स में आता हूँ यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पर www ऑथेंटिकेट जो हेडर है वो सेट हुआ है। उसके बाद वैल्यू क्या मिली है जो हमने वहाँ पर सेट की थी, माई रियल। ठीक है, और साथ के साथ आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी नोटिस करें कि हमारे पास स्टेटस कोड क्या मिल रहा है। यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, अनऑथराइज्ड। क्या आ रहा है, अनऑथराइज्ड, क्योंकि हमने जो है वो ऑथराइजेशन की वैल्यू जो है वो पास नहीं की। ठीक है, यानी ऑथराइजेशन जो हमारा ऑथराइजेशन का आपके पास क्या था, हेडर था, उसकी वैल्यू पास नहीं करी, जिसकी वजह से अभी हमारे पास अनऑथराइज आ रहा है। तो अब इसको वर्क करवाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें काम ये करना पड़ेगा कि पहले हमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को इनकोड करना पड़ेगा बेस 64 के अंदर। ठीक है, वो क्यों करना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब हमने कोड लिखा था तो उसके अंदर तो हम उसको इनकोड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोस्टमैन के थ्रू इसको डिबग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर आकर एक वेबसाइट है बेस 64 एनकोड। ठीक है,
और इस वेबसाइट को आप यहाँ से रन कर लें .org। अब यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर आप इजीली आकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर यूज़र नेम पासवर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं, इंकोड कर सकते हैं। तो पासवर्ड यूज़र नेम क्या था, असद, और पासवर्ड मेरे पास क्या था, पासवर्ड मेरे पास था 1234, ठीक है। और उसके बाद आके मैं इसको यहाँ से इंकोड करता हूँ, और जैसे ही मैं इंकोड करूँगा और नीचे आके हमारे पास एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। सो ये स्ट्रिंग जो जनरेट हुई है इसको आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पोस्टमैन में आना है, और यहाँ से ये जो हेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है, हेडर्स। तो हेडर्स में जाएं, यहाँ पर हेडर जनरेट करें, ऑथराइजेशन देखें आ रहा है, और इसको वैल्यू पास करें, ठीक है। जो जो वैल्यू आपको कहाँ से मिली है, जो आपको डिकोड होके इनकोड होके मिली है, उससे पहले आपको लिखना है बेसिक, और उसके बाद वो वैल्यू पास करनी है, ठीक है। सो पहले आपको लिखना है बेसिक, ठीक है। बेसिक लिखने के बाद वो जो इनकोडेड वैल्यू है वो पास करनी है, और उसके बाद अब अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करना है। सो जैसे ही आप सेंड करेंगे, तो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे ही देखा, तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस कोड क्या मिला है, 200 ओके, और यहाँ पे पैरामीटर्स में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। सो अब आप बॉडी में आके यहाँ से ये देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा डेटा आया है, क्योंकि असद को मेल वाले एम्प्लॉय शो होने थे, तो ये देखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनकोड वैल्यू किसकी की थी, मैंने की थी असद वाले यूज़र की, ठीक है। सो लेट से अब मैं यहाँ पर आकर अगेन क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब आदिल जो हमारे पास एक दूसरा यूज़र था, उसकी वैल्यू को भी इनकोड करते हैं, और फिर हम अपने इसको चेक करते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर आके मैंने कहा 4321, और यहाँ से आके मैंने अगेन इनकोड किया, और ये इनकोड करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये हमें इनकोडेड फॉर्म में डेटा मिली है, और ये हम बेसिक के बाद पास कर देंगे, और अगेन सेंड करेंगे। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दी फीमेल रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हमने लॉजिक क्या रखी थी कि अगर वो यूज़र है जिसका जो है यूज़र नेम असद है, तो उसको मेल स्टूडेंट्स दिखेंगे, मेल एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, और जो अगर आदिल है तो उसको कौन से एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, फीमेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें स्टेटस कोड क्या मिल रहा है, ओके। अगर हम यहाँ से लेट से वैल्यू गलत दे देते हैं और फिर सेंड करते हैं, सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास, अच्छा वो एरर इसलिए आ गया, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से एक एम ख़त्म कर देता हूँ, और इसको मैं अगेन कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अगेन रन कर दिया मैंने, और यहाँ से आके मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं आया, और यहाँ पर क्या मिला है, अनऑथराइज, ठीक है। अनऑथराइज क्यों मिला है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमने पास किया है वो गलत है, जिसकी वजह से हमारे पास अब वो जो रिसोर्स है वो एक्सेस नहीं हो पा रही है। सो आज के इस लेक्चर का जो पर्पस था वो यही था कि हम किस तरह से जो है वो एक बेसिक ऑथराइजेशन बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है वो ASP.NET वेब API में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक था, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। सो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस कोड चाहिए तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा और वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।